रक्षितां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। ज्ञान, ध्यान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ। आज गीता के तीसरे श्लोक की व्याख्या है। गीता को समझने के लिए हमें बहुत सारे पात्रों के हृदय से गुजरना होगा, अन्यथा गीता को समझा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत गूढ़ बातें कही गई हैं। ऐसी गूढ़ बातें कि जिनकी भनक तक किसी को नहीं लगी। कह दिया गया, सुन लिया गया, लेकिन उस कहने सुनने के बीच में जो बहुत गहरा रहस्य है, वह रहस्य छिपा का छिपा रह गया। क्योंकि रहस्य को प्रकट करना पड़ता है। रहस्य को ऐसे समझिए जैसे कि हीरा खान के अंदर होता है, कितनी खुदाई करनी पड़ती है। सोना है, सोना कोई ऊपर थोड़ी ना मिलता है पड़ा हुआ। सोने की तो बहुत खुदाई करनी पड़ती है और उसके बाद बहुत कठिन उसकी प्रक्रिया होती है सोना बनाने की, तब जाकर उसमें से कुछ निकलता है। जैसे कि घी, अब घी यूं ही थोड़ी ना प्रकट हो जाता है, कितनी लंबी प्रक्रिया है घी को बनाने की। तो घी क्या है? दूध में छिपा हुआ एक रहस्य है। दूध तो खराब हो जाता है और घी कब तक चलता है, कितना इस्तेमाल होता है, किस किस तरह से इस्तेमाल होता है ना। दोनों का सब कुछ बदल जाता है। दूध और घी का दोनों का तत्व अलग अलग हो जाता है, उनका गुणधर्म बदल जाता है। कब तक संरक्षित रख सकते हैं घी को? उसमें आप बहुत सारा कुछ भोजन बना सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। दूध से दीपक थोड़ी ना जलाइएगा। अब यह सब क्या है कि इसके भीतर से घी निकालना है हमें। अब एक एक शब्द के पीछे जो गहरी गहरी बातें छिपी हैं, उनको हमें देखना, समझना है। आज का जो प्रसंग है उसमें क्या है कि दुर्योधन आचार्य द्रोण को सामने खड़ी हुई पांडवों की सेना दिखा रहा है। बड़ी सामान्य सी बात है। इसकी पंक्ति की व्याख्या करके अनेक व्याख्याकार आगे बढ़ जाते हैं कि वो सोचते हैं इसमें क्या है बताने ले, क्योंकि इसमें कहा गया है कि हे आचार्य। दुर्योधन क्या कहता है? सीधी सपाट बात, बाहर से देखने में ऐसा लगेगा क्या खास बात है इसके अंदर, कुछ भी विशेष बात नहीं है। बहुत सहज सामान्य बात कह रहा है दुर्योधन द्रोणाचार्य से। क्या कह रहा है? पहले सीधे सीधे शब्दों को समझ लीजिए। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। सीधी सी बात जाकर कह रहा है कि आचार्य देखो सामने कितनी बड़ी पांडवों की सेना है, और जो कि धृष्टद्युम्न के द्वारा, जो कि द्रुपद पुत्र है, उसके द्वारा इस सेना का संचालन किया जा रहा है। बिल्कुल सीधी बात। अब इसमें समझने जैसा क्या है? तो जो भक्तगण हैं वे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ है समझने को। मैंने कहा ना, दूध के अंदर बहुत कुछ छिपा है। दही है, मक्खन है, छाछ है, फिर घी है, बहुत कुछ छिपा है। अब उस बहुत कुछ को समझना है। दुर्योधन सबसे पहले क्या संबोधित कर रहा है? हे आचार्य, आचार्य तव श्रीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण। शब्द समझिएगा, हे आचार्य। वह गुरुदेव नहीं कह रहा, वह आचार्य कह रहा है। आचार्य कहने से उसका क्या अभिप्राय है कि आप हमारे शिक्षक हैं, पांडवों के भी और कौरवों के भी। तो आपको भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, समता का भाव रखना चाहिए। आप हम दोनों के शिक्षक हैं। अब शिक्षक और गुरु में बड़ा अंतर होता है। शिक्षक वो क्यों कह रहा है, आचार्य क्यों कह रहा है? आचार्य से मतलब कि आप सैलरीड पर्सन हैं हमारे, हम आपको सैलरी देते हैं। कौरव साम्राज्य से आपको वेतन दिया जाता है, आप आचार्य हैं हमारे। तो आचार्य शिक्षक पदवी, लेकिन गुरु
एक अलग ही एक आयाम है गुरु होना। गुरु और शिक्षक में बहुत अंतर होता है। शिक्षक सिर्फ जितना सिखाने के लिए रखा जाता है उतना ही सिखाता है। तो जो आचार्य हैं, शिक्षक हैं, द्रोणाचार्य, उनको इसलिए रखा गया है कि वो कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या का ज्ञान दें। उनको वेतन मिलता है, राज का आश्रय प्राप्त है, और दुर्योधन उनको अपने अहंकार के चलते केवल आचार्य मानता है कि वो हमसे वेतन लेते हैं, इसलिए उनकी निष्ठा हमारे प्रति होनी चाहिए। कहता है, हे आचार्य, तब कहता आपके सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में व्यंग्यार्थ कटाक्ष कर रहा है वो द्रोणाचार्य पर, अपने आचार्य से बात कर रहा है। अब यहाँ पर दुर्योधन का चरित्र देखते चलिए सभी। गीता में इन पंक्तियों के माध्यम से दुर्योधन के चरित्र को भी उद्घाटित किया गया है कि बात करने का तरीका कैसा है। अपने आचार्य के प्रति वह व्यंग्यात्मक शब्दावली का उपयोग कर रहा है। कहता, तब ये जो तुम्हारा शिष्य है, तुम्हारा तब श्रीमता कैसा है, बुद्धिमान। धृष्टद्युम्न के बारे में बात कर रहा है दुर्योधन। कह रहा है वो सामने देख रहे हैं आचार्य धृष्टद्युम्न को, वह आपका शिष्य है और कैसा है, बुद्धिमान। अब बुद्धिमान से यह मत समझिए वो प्रशंसा कर रहा है। ये सारी बातें जितने वह कह रहा है एकल उद्धरण चिन्ह में है, अर्थात सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में व्यंग्य कर रहा है। कहता ये बुद्धिमान है, बड़ा बुद्धिमान माने बड़ा सियाना, चालाक, चतुर। ये बहुत चालाक है, ये जो आपका शिष्य है। अब चालाक क्यों कह रहा है, क्यों कहा दुर्योधन ने उसे चालाक? क्योंकि धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का शिष्य था, जैसे कौरव पांडवों थे। उसने भी शस्त्र विद्या द्रोणाचार्य से सीखी थी। अब जो धृष्टद्युम्न है, इसका जन्म हुआ था द्रोणाचार्य को मारने के लिए। अब उस समय के लोग बड़े विचित्र लोग थे, जाने वो क्या लोग थे जिनको वफा का पास था। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म किसी को मारने के लिए हुआ हो और वह उसी के पास जाकर कहे जी मुझे शस्त्र विद्या सिखा दीजिए, और दूसरा उसे सिखा भी दे। वो यह नहीं कहे कि अरे तेरा जन्म तो मुझे मारने के लिए हुआ है, मैं तुझे क्यों सिखाऊं। अगर आपको पता हो कि एक सामने वाला व्यक्ति, उसका एक ही उद्देश्य कि आपको मारना। एक विद्यार्थी है और उसने जन्म इसलिए लिया गया कि वो एक दिन आपको मारे। उसको ये कसम खिलाकर पैदा किया गया, एक यज्ञ किया गया, अग्नि यज्ञ। उसमें से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दोनों का जन्म हुआ। दोनों जुड़वा भाई बहन थे, द्रौपदी और ये। और धृष्टद्युम्न को ये संकल्प देकर जन्म दिया गया था कि ये बड़ा होकर द्रोणाचार्य का वध करेगा। अब जब शिक्षा के योग्य हुआ तो वो पहुंच गया द्रोणाचार्य के पास कि मैं आपको गुरु बनाकर शस्त्र विद्या प्राप्त करना चाहता हूं, क्योंकि उस समय के सबसे श्रेष्ठ शिक्षक जो थे शस्त्रों के उपलब्ध जो थे, उन सभी के लिए, राजकुमारों के लिए इत्यादि के लिए, और भी बहुत सारे थे, लेकिन द्रोणाचार्य। तो पहुंच गया द्रोणाचार्य के पास। अब वही कितनी गहरी बात है, इसी को समझ लीजिए कि आपको मालूम हो कि एक बच्चे का जन्म आपको मारने के लिए हुआ है। वो गाइडेड बच्चा है, उसको इसीलिए पैदा किया गया, और वो आपके पास आए जी मुझे आप शस्त्रों का ज्ञान दे दो। तो आप और हम देंगे क्या? पहले यहाँ से बात शुरू होती है। क्या हम देंगे? कोई हमारा ज़रा सा अपमान करता है, अपमान भी छोड़ो, हम जिसे नापसंद करते हैं उसे पास भी नहीं फटकने देते, अपने फटकने नहीं देते। और द्रोणाचार्य उसको शस्त्र विद्या भी सिखा रहे हैं। तो दुर्योधन कह रहा है देखो कितना बुद्धिमान है ये, यानी कितना सयाना है कि आपसे आकर शस्त्र विद्या भी सीख गया और आपसे ना कहते नहीं बना। मतलब उसकी चालाकी, उसका टैलेंट देखो, उसकी धूर्तता देखो। ये आपका जो बुद्धिमान शिष्य है धृष्टद्युम्न।
जिसने जन्म ही आपको मारने के लिए लिया और वो आपसे विद्या भी सीख कर चला गया, यहाँ पर वह आचार्य द्रोण को व्यंग्य कर रहा है कि आप कितने नासमझ हैं। वो तो बुद्धिमान कितना निकला और आपकी समझ में ये बात नहीं आई कि मैं मना कर दूं इसे कि अरे तेरा जन्म तो मुझे मारने के लिए हुआ है, जा यहाँ से, मैं तुझे नहीं सिखाता। ऐसा कहना चाहिए था, लेकिन आप इतने भोले हैं। भोले के पीछे वो मूर्ख कहना चाह रहा है, सीधा सीधा तो नहीं कह रहा, क्योंकि कुछ तो उसको उस समय लिहाज रखना है द्रोणाचार्य का, क्योंकि सेनापति हैं। तो कह रहा है, इशारों इशारों में सब बात कह गया कि वो आपका बुद्धिमान शिष्य है, आपको मूर्ख बनाकर चला गया और आपको पता भी नहीं लगा। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र। अब एक और व्यंग्य नहले पर दहला, कहता कौन धृष्टद्युम्न? द्रुपद पुत्र। अब द्रुपद पुत्र कहने की क्या आवश्यकता थी दुर्योधन को? सीधा सीधा कह देता कि वो धृष्टद्युम्न आपका शिष्य, लेकिन नहीं, रेखांकित कर रहा है, अंडरलाइन कर रहा है, कौन धृष्टद्युम्न? वो द्रुपद पुत्र। अब द्रुपद पुत्र क्यों का ये समझ लीजिए, उसकी बहुत गहरी बात है द्रुपद पुत्र कहने की। द्रुपद और द्रोणाचार्य ये दोनों भारद्वाज ऋषि के आश्रम में विद्यार्थी थे, वहीं पर पढ़े थे। अब जो द्रुपद के पिता थे पृषत, वो भारद्वाज मुनि के मित्र थे। तो उन्होंने कहा भाई मेरा पुत्र जो है आपके आश्रम में आकर आपके श्री चरणों में रहकर विद्या प्राप्त करे। तो द्रुपद भारद्वाज जी के आश्रम में जाकर विद्या प्राप्त कर रहा था। प्राचीन काल में राजा महाराजा आश्रमों में अपने बच्चों को भेजा करते थे, राजकुमारों को, कि जाओ उनके पास रहो, उनके जैसे रहो, जैसे गुरु आदेश देते हैं वैसे करो। तो कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होता था। वहीं पर द्रोणाचार्य भी, ये जो द्रोण है, द्रोण नाम था, आचार्य तो बाद में लगा, तो द्रोण भी वहाँ पर विद्यार्थी था, बिल्कुल वैसे जैसे कृष्ण और सुदामा। सुदामा कितने गरीब थे, आश्रम में थे सांदीपनी मुनि के, और कृष्ण भी वहीं थे। तो जैसे कृष्ण और सुदामा की मित्रता थी, ठीक किसी प्रकार द्रुपद और द्रोण की मित्रता थी, बहुत घनिष्ठ मित्रता। उसी आश्रम में रहते थे, कोई भेदभाव नहीं था। ये तो राज परिवार में जाकर जब अलग से उनकी शिक्षा व्यवस्था की गई पांडवों और कौरवों की, क्योंकि दो पद्धति थी प्राचीन काल में राजकुमारों को शिक्षा देने की। कुछ राजा तो अपने यहाँ ही शिक्षक को बुला लेते थे, आचार्य को, आश्रमों में जाते थे और कहता था राजा कि भाई मेरे महल में ही आकर वहाँ पर आपके आचार्य शिक्षा दें मेरे बच्चों को, राजकुमारों को। तो एक व्यवस्था तो वो थी। उसके अंतर्गत क्या होता था, फिर आउटडोर एंट्री बंद थी। कोई भी बाहर का विद्यार्थी यदि आना चाहे तो वह नहीं आ सकता था, क्योंकि सिक्योरिटी का, सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता था। अब वो कैसे जाए वहाँ पर? अब कोई आज कहे कि जहाँ पर देश के बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे पढ़ते हैं जिन स्कूलों में, वहाँ पर ज़रा EWS के विद्यार्थियों का भी एडमिशन दे दिया जाए, यानी वो जो सड़क पर सब्जी बेच रहा है, रेला रिक्शा चला रहा है, उसके बच्चों को भी एडमिशन दे दिया जाए, तो क्या दे दिया जाएगा? वहाँ की तो सुरक्षा भी बहुत अलग प्रकार की होती है, जहाँ पर राजाओं के बच्चे यानी बड़े बड़े मिनिस्टरों के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, अफसरों के बच्चे, तो वहाँ उनको दाखिला थोड़ी ना मिलेगा। तो ये एक व्यवस्था का भाग था। अब दूसरा भाग क्या था कि राजा कहता था कि नहीं, गुरु के आश्रम में जाओ, जैसे गुरु रखते हैं बाकी सबको, एक रूपता के, जैसा एक गरीब बच्चा रह रहा है वैसे तुम रहोगे, वही खाओगे जो वहाँ बनेगा, वहाँ सफाई करोगे, गोबर उठाओगे, गाय की सेवा करोगे, सारे काम करोगे जो गुरु कह रहा है। अब उसी के अंतर्गत द्रुपद भी भरद्वाज मुनि के यहाँ रह रहे थे, और द्रोण उनका बहुत घनिष्ठ मित्र, बचपन के मित्र। मित्रता कितनी घनी थी इससे जान लीजिए कि द्रुपद कहता था कि देख भाई द्रोण, मैं राजा तो बनूंगा ही, क्योंकि राजा का बेटा हूँ, यहाँ से जब शिक्षा प्राप्त करके चला जाऊँगा तो मैं राजा बनूंगा, और तू मेरा इतना प्यारा मित्र है, इतना घनिष्ठ मित्र है,
कि मैं तुझे अपना आधा राज्य दे दूंगा, सब कुछ आधा दे दूंगा जो मेरा है, आधा राज्य, आधी सेना, आधी धन संपत्ति। अब द्रोण बहुत गरीब, बहुत ही गरीब। अब वो उसे हर वक्त यही कहता कि बस मैं राजा बनूंगा ना तो तुझे भी चिंता मत कर, मैं तुझे अपने से अलग नहीं करूंगा। अब वह समय भी आया कि शिक्षा समाप्त हुई, सब अपने अपने घर चले गए, द्रुपद राजा बन गया। अब द्रोण जो था वो बहुत गरीब परिवार से था, तो द्रोण ने कहा कि चलो मैं जाता हूँ, क्योंकि कहा था द्रुपद ने कि मैं तुझे आधा राज्य दे दूंगा। तो गया द्रोण द्रुपद के पास, उसकी राजसभा लगी हुई थी, पहुंच गया वहाँ पर कि भाई इस तरह से मैं आया हूँ, उनका बाल सखा हूँ वहाँ का, भरद्वाज मुनि के आश्रम का। तो पहुँच गया सभा में, और सभा में जाके बोला कि मित्र, तुमने मुझसे ये वादा किया था कि जब तुम राजा बन जाओगे तो आधा राज्य मुझे दे दोगे, सब कुछ आधा आधा होगा, तुम अपना वह वचन निभाओ, वह समय आ गया, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो द्रोण की बात सुनकर द्रुपद हंसा और कहने लगा कि मित्र, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे वो तो बचपन के समय में कही गई बातें थी, उनका कोई मोल थोड़ी ना होता है उन बातों का, वो तो भाव के अंदर कह दी जाती हैं बातें। तुम उसको मेरा वचन कह रहे हो, उसको वचन मत मानो। और मित्रता सदा बराबर वालों में होती है। ये जो पंचिंग लाइन कही, चुभने वाली लाइन कही द्रुपद ने, जो द्रोणाचार्य को चुभ गई, चुभने वाली तो थी नहीं है, उसने चुभन के रूप में द्रोणाचार्य ने इसको ले लिया, चुभन के रूप में। जब उसने कहा कि मित्रता तो बराबर के लोगों में होती है, तो तड़प गया द्रोण बुरी तरह से कि मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है, मुझे छोटा बता रहा है, खुद को बड़ा बता रहा है। द्रुपद ने उस समय ना उसको छोटा बताया ना बड़ा बताया, उसने यही कहा कि मित्रता बराबर के लोगों में होती है, तुम मेरी बराबरी के नहीं हो। लेकिन जिस समय वो भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहते थे उस समय घनिष्ठ मित्र थे, तो बराबरी की मित्रता थी, क्योंकि ना उस समय द्रुपद राजा का पुत्र था और ना ही द्रोण किसी गरीब का बेटा था, क्योंकि गुरु के आश्रम में ना कोई अमीर होता ना कोई गरीब होता, ना उसकी कोई जाति होती ना कुल होता, जो भी कुछ कुल गोत्र होता है वो सब गुरु का होता है और किसी का नहीं। तो वहाँ सब समान थे, तो मित्रता थी, बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। अब वो खेल खत्म हुआ, नया खेल शुरू हुआ, द्रुपद राजा बना। तो द्रुपद कहता है कि मित्रता समान लोगों में होती है। अब द्रोण ने अपने को अपमानित अनुभव किया। तो ये जो कथा है द्रुपद और द्रोण की, ये कथा है मित्रता की, वचनबद्धता की और प्रतिशोध की। इन तीन बिंदुओं पर यह कथा चलती है इनकी। तो द्रोण ने संकल्प किया कि इस द्रुपद को मैं घुटनों पर लाकर दिखाऊंगा, घुटनों पर लाकर इसको अपने पैरों में झुकाऊंगा मैं। ये संकल्प लेकर द्रोण वहां से चले गए पांडवों के यहां। अब बात ये होती है कि जब द्रोण कौरव साम्राज्य में गए, जहाँ पर कौरव और पांडव इन सबके गुरु बने, क्यों बने? जिससे वे शक्ति प्राप्त कर सकें, सामर्थ्य प्राप्त कर सकें द्रुपद को नीचा दिखाने के लिए। कैसे किया वो आगे की बात है, लेकिन क्या कह रहा है दुर्योधन यहाँ पर कि यह वह द्रुपद पुत्र है धृष्टद्युम्न जिसने आपको अपमानित किया था, याद दिला रहा है। द्रोणाचार्य के मन में घृणा भरने का प्रयास कर रहा है कि ये वही धृष्टद्युम्न है, वही जिसके पिता ने आपको अपमानित करके सभा से बाहर किया था। भूल गए आप, भूल गए? ये सामने खड़ा है वही धृष्टद्युम्न। अर्थात क्या कह रहा है दुर्योधन कि इसे इतनी भी लाज नहीं आ रही कि आपका शिष्य है, आपसे शस्त्र विद्या प्राप्त की तो आपके पक्ष में रहता, इतना बुद्धिमान है कि सामने वाले के पाले में चला गया। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई
पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अब किसने खड़ी की ये सेना? आपके बुद्धिमान पुत्र ने। कह रहा है देख लो, ये आपका ही सिखाया है सब कुछ, ये आपका बोया हुआ बीज है जिसे अब हम काटेंगे, या काटने के लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। आपने ही उसको सब कुछ सिखाया, कैसे व्यूह रचना की जाती है, कैसे शत्रु को पराजित किया जाता है। अपने पैर पर आपने खुद कुल्हाड़ी मारी है, अब खड़ा है वो सामने इतनी बड़ी विशाल सेना को लेकर। अब यहाँ दुर्योधन समय समय पर जो मिथ्या भाषण करता है, जो झूठ बोलता है, उस झूठ की ओर भी देखिए। कह रहा है कि कितनी बड़ी सेना, बड़ी सेना नहीं थी वो, लेकिन धृष्टद्युम्न ने जिस प्रकार से उसकी व्यूह रचना की थी, उस व्यूह रचना में वह सेना छोटी होने के बाद भी इतनी बड़ी लग रही थी, इतनी विशाल लग रही थी कि जो शत्रु पक्ष की सेना है वो उसे देखकर भयभीत हो जाए। व्यूह कहते हैं कि डिज़ाइनिंग, किस तरह से आप सेना को डिज़ाइन करते हैं, खड़ा करते हैं, कि उसका खड़ा होना शत्रु के अंदर भय पैदा कर जाए। अब वही भय पैदा कर दिया था धृष्टद्युम्न ने, इस प्रकार से उसने व्यूह रचना की थी। और कह रहा है दुर्योधन की देख लो, देख लो इन्होंने क्या किया। अब कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7, अंतर है बड़ा भारी। लेकिन इसके बाद भी दुर्योधन ये कह रहा है कि देखिए उनकी विशाल और महान सेना। अब ये जो अक्षौहिणी सेना है, इसको समझ लीजिए कि एक अक्षौहिणी सेना में कितने होते हैं। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ होते हैं, 21,870 ही हाथी होते हैं, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। ये एक अक्षौहिणी सेना है। कौरवों के पास है 11 और पांडवों के पास है 7। इतना बड़ा अंतर। इसके बाद भी दुर्योधन कह रहा है कि देखो उनकी विशाल और महान सेना को देखो, क्योंकि व्यूह रचना उस बुद्धिमान धृष्टद्युम्न ने की है। इस प्रकार से की है कि जिसे देखकर भीतर ही भीतर दुर्योधन भी हिल गया है। उसे अपनी सेना जो 11 अक्षौहिणी है वह भी छोटे लगने लगी है उस 7 अक्षौहिणी सेना के समान। इसलिए वह कह रहा है, व्यंग्य कर रहा है बार बार द्रुपद पर कि देखिए आचार्य, आपके उस बुद्धिमान शिष्य ने कितनी विशाल सेना खड़ी कर दी है। कहता है एताम पश्य, देखिए इसे, देखिए। ये क्यों कह रहा है बल देकर एताम पश्य? इसलिए कह रहा है, कहता है कि अब कुछ करना होगा आपको, बिना किए बात नहीं बनेगी। बड़े ध्यान से देखिए इसको, किस तरह से उसने समायोजन किया है सेना का, कि हमारी सेना तो हतोत्साहित हो जाएगी। आपको कुछ करना होगा, बिना किए बात नहीं बनेगी। एताम पश्य, उसको देखिए। बहुत बलपूर्वक कह रहा है। अब ये जो एक एक बात दुर्योधन द्रोणाचार्य को रेखांकित करते हुए कह रहा है, गहराई के साथ कह रहा है, व्यंग्यार्थ के साथ कह रहा है, उसमें उसका बहुत बड़ा आक्रोश छिपा है भीतर। वह द्रोणाचार्य को पसंद नहीं करता था दुर्योधन, मजबूरी थी, शिक्षक है, सिखाएंगे और कोई मिल नहीं रहा, वही है तो विवशता में सम्मान करना है। लेकिन वह देखता था कि द्रोणाचार्य का जो झुकाव है वह पांडवों की तरफ से है। क्यों था? क्योंकि पांडव उनको गुरु रूप में स्वीकार करते थे, वो आचार्य नहीं मानते थे। चाहे कहते हों उसके अंतर्गत, व्यवस्था के अंतर्गत, लेकिन सम्मान जो दर्जा देते थे वो गुरु का देते थे, हृदय से सम्मान करते थे। जब कोई आपका हृदय से सम्मान करता है या फॉर्मेलिटी के लिए करता है तो दोनों में पता लग जाता है कि बनावटी कौन कर रहा है, सच्चा कौन कर रहा है। तो द्रोणाचार्य देखते थे कि सभी पांडव श्रद्धापूर्वक, हृदयपूर्वक उनका सम्मान करते हैं, उनको गुरु रूप में मानते हैं। इसलिए उनका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था, उनका जो हृदय था, वो पांडवों की तरफ झुका हुआ था। और यह बात दुर्योधन बर्दाश्त नहीं करता था, इसलिए वो द्रोण को नापसंद करता था। देखता था कि देखो इनका मन,
तनख्वाह ले रहे हैं हमसे, सैलरी हमसे ले रहे हैं, वेतन कौरवों साम्राज्य से लेते हैं और प्यार जताते हैं पांडवों को। तो नाखुश था, अप्रसन्न था, खिन्न था। उसी अपनी खिन्नता को यहाँ पर वो द्रोणाचार्य के सम्मुख बड़े ही शालीन व्यंग्य के साथ कह रहा है, शालीन व्यंग्य के साथ, क्योंकि उसे पता है कि इस समय भी वह द्रोणाचार्य पर निर्भर है, इसलिए सीधा सीधा अभद्रता पर नहीं उतर सकता। उसकी विवशता है, यदि विवशता ना होती तो वो अभद्रता पर उतर आता, क्योंकि अभद्र तो वह था ही, दुष्ट तो वह था ही। अब उसको बड़े सौंदर्य संपन्न ढंग से व्यंग्य करते हुए उसने द्रोणाचार्य से कहा कि देखिए, इस विशाल सेना को देखिए, ये आपके उस बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृतराष्ट्र, ये उसका चमत्कार है, ये उसने किया है। देखिए, वह धृष्टद्युम्न जिसका जन्म ही आपको मारने के लिए हुआ और आपसे ही वह शस्त्र विद्या सीख कर चला गया और आप देखते रह गए। एक बार फिर से हम इस श्लोक को सुनेंगे। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता।